हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बाहर बहुत गर्मी है तो इसका सबसे बढ़िया समाधान ये है कि घर में बैठकर की जाए पढ़ाई। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, बहुत से बच्चे तो ये है कि अभी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और वो तैयारी भी तभी शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे। तो मेरे भाई, ये बेहतरीन टाइम है किसी भी चीज़ को तैयार करने का। और मैं देखते आ रहा हूँ बहुत टाइम से कि वोकैब आप लोगों की गले की हड्डी बन जाती है। हर बार आपको लगता है कि कैसे तैयारी की जाए वोकैब की। तो इस वोकैब का एक सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। 10 से 15 मिनट की एक क्लास रहा करेगी जिसमें हम लोग इस वोकेबलरी को तैयार करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे आज आपकी ये पहली क्लास है, क्लास 1, जिसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं इस पहले प्रेजेंटेशन को। पहला जो वर्ड आप लोगों के सामने है मेरे भाई, ये है। इस तरीके की प्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के सामने एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है चेंजिंग रेगुलरली। जो जैसे कैप्रिशियस माइंड होता है, जैसे लगातार चेंज हो रहा है। आप देख पा रहे होगे चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। एक ऐसा बिहेवियर, ऐसा माइंड जो बार बार हर बात पर चेंज होता है, यानी कि तेजी से बदलने वाला। अस्थिर बोल सकते हैं, अस्थिर बोल सकते हैं, तेजी से बदलने वाला बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कैप्रिशियस। कैप्रिशियस देख पा रहे होगे। इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एक वर्ड है। जैसे कि केयरलेस, केयरलेस एक वर्ड है। केयरलेस का मतलब यहाँ पर वैसे नहीं समझेंगे, यहाँ पर इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जो लापरवाह, एक बार कमिट कर दिया उसके बाद भी चेंज हो रहा है। एक वर्ड है बेटा इरेटिक। एक वर्ड है फिकल। फिकल माइंडेड पर्सन जिसे बोलते हैं, फिकल माइंडेड। फिकल की स्पेलिंग आप देख पा रहे होगे, फिकल। फिकल का मतलब दैट कैन इजीली चेंज, है ना, जो बहुत आसानी से बदल सकता है। फ्लाइटी, हेल्टर स्केल्टर, इंपल्सिव, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिमस हो सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे रिजोल्यूट। क्या वर्ड दिया हुआ है? रिजोल्यूट वर्ड दिया हुआ है। अब यहां पर जैसे कैप्रिशियस है, इसका जस्ट ऑपोजिट रिजोल्यूट है। अगर कोई माइंड कैप्रिशियस है, मतलब एक बार कमिट कर दिया फिर बदल गया, फिर कमिट किया फिर बदल गया, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिजोल्यूट, यानी कि डिटरमिन्ड इन कैरेक्टर, एक्शन और आइडियाज। जो जिसे क्या बोलते हैं? हठी बोल सकते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हैं? हठी बोल सकते हैं, है ना। जिद्दी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिद्दी बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिटरमिन्ड, है ना। डिटरमिन्ड। यहां पर आप कुछ वर्ड्स देख पा रहे होंगे, जैसे कि वर्ड लिखा हुआ बेटा एडमेंट। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, एडमेंट वर्ड लिखा हुआ है। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, जो चेंज नहीं होता। बोल्ड, जो किसी भी डिसीजन को ले लिया उसको करके ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड बोल्ड। करेजियस, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट की स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग एरर में भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पहला है कैप्रिशियस, जो आसानी से चेंज हो जाए। रिजोल्यूट, जो चेंज ना हो, जो अपनी बात से हटे नहीं। यहां पर आप लोग अगर कैप्रिशियस के सिनोनिम देखेंगे तो आर्बिट्रेरी, केयरलेस, इरेटिक, फिकल, फ्लाइटी, हेल्टर स्केल्टर और इंपल्सिव। यहां पर आप रिजोल्यूट के सिनोनिम्स देखेंगे तो आप देखेंगे एडमेंट, बोल्ड, करेजियस और ऑब्स्टिनेट। दीज आर सम वर्ड्स जिनको आप लोग देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे चलेंगे अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड को हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, देखिए यहां पर आप नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा वर्ड है इंट्रांसिजेंट। क्या वर्ड लिखा हुआ है? इंट्रांसिजेंट। यहां पर आप इंट्रांसिजेंट वर्ड को देख पा रहे होगे, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियंस और बिहेवियर। यहां पर वही मतलब है जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को। एक वर्ड आया था एडमेंट। क्या वर्ड आया था बेटा? एडमेंट वर्ड आया था। जो एडमेंट वर्ड है उसी का सिनोनिमस होता है इंट्रांसिजेंट। यहां पर आप देख पा रहे हो कि रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियंस और बिहेवियर, जो अपने बिहेवियर को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, कैसा भी बिहेवियर हो, उसी को हम बोलते हैं इंट्रांसिजेंट या एडमेंट। यहां पर आप देख रहे हो एडमेंट वर्ड लिखा हुआ है। एडमेंट का मतलब होता है क्रॉसेस ओवर फ्रॉम प्रीवियस डुअलिटी। यहां पर आप जो हमने पिछली क्लास में स्लाइड में पढ़ा था, इसी के साथ ऑब्स्टिनेट वर्ड जुड़ा हुआ है। कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? ऑब्स्टिनेट वर्ड जुड़ा हुआ है। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है जो आसानी से चेंज हो जाए। फ्लेक्सिबल क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जो आसानी से चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। इसी का ऑपोजिट क्या होगा? इनफ्लेक्सिबल, जो चेंज ना हो, जो क्या ना हो, चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेक्सिबल। इसी के साथ साथ अगला वर्ड देख पा रहे हो, जैसे ऑब्स्टिनेट इधर भी लिखा हुआ, ये भी हो गया। स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब क्या होता है बेटा? जिद्दी। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। अभी हमने देखा था एडमेंट, स्टबर्न, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट वर्ड पिछली स्लाइड पर ही पढ़ करके आए थे, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला वर्ड देखेंगे कंप्लाइंट। एक वर्ड क्या दिया हुआ है?
कंप्लाइंट वर्ड दिया हुआ है। कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है? कंप्लाइंट का मतलब होता है विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट टू डू, यानी कि जो हर किसी की हाँ में हाँ मिला दे, दैट इज कॉल्ड कंप्लाइंट। जैसे बाबूजी ने बोला बेटा तुझे ये नहीं करना है, तो ओके नहीं करना है। सर ने बोला कि ये नहीं करना है, तो नहीं करना है, करना है तो करना है, यानी कि दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने वाला, दैट इज कॉल्ड कंप्लाइंट। क्या बोलते हैं? कंप्लाइंट। इसी के लिए आप सिनोनिम्स देख सकते हैं। अकोमोडेटिंग, क्या वर्ड लिखा हुआ है? अकोमोडेटिंग, यानी कि जो दूसरे के ढांचे में फिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग। एक्विंसेंट, क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्विंसेंट। एमिनेबल, एमिनेबल देख पा रहे हो? एमिनेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या मतलब होता है बेटा? फ्रेंडली। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, एमिनेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्लेसेंट, क्या वर्ड लिखा हुआ है? कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। क्या वर्ड होता है बेटा? संतुष्ट। इसका ये प्रॉपर मीनिंग होगा हिंदी में, ठीक है ना? एमिनेबल मतलब फ्रेंडली, है ना? तो ये वर्ड्स आप देख पा रहे होंगे जो कि सिनोनिम्स के फॉर्म में मिल जाएंगे आप लोगों को। अगली साइड पर चलेंगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड दिया हुआ है सेगेशियस, एक दिया हुआ है पिसिलेनिमस। एक वर्ड दिया हुआ है सेगेशियस और दूसरा वर्ड दिया हुआ है पिसिलेनिमस। क्या मतलब है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेगेशियस का मतलब क्या होता है? सेगेशियस होता है हैविंग और शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। सेगेशियस किसे बोल सकते हैं? बुद्धिमान। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? हम इसको लिख सकते हैं बुद्धिमान, सेगेशियस, बुद्धिमान। ठीक है ना? ये हो गया सेगेशियस। सेगेशियस के लिए क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? जैसे वर्ड दिया हुआ बेटा स्मार्ट, क्या वर्ड दिया हुआ है? स्मार्ट। जुडिशियस, जुडिशियस क्या वर्ड दिया हुआ मेरे भाई? जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब बुद्धिमान। वाइज, विटी, ये वर्ड्स हो सकते हैं स्मार्ट, वाइज, विटी, है ना? जुडिशियस, दीज आर द वर्ड्स दैट सूट सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, जो विवेक सम्मत बात करता हो, रीजनफुल बात करता हो, दैट इज कॉल्ड सेगेशियस। क्लियर है? सेज इसी का वर्ड होता है जो कि नाउन के रूप में काम करता है, ये एडजेक्टिव है। पिसिलेनिमस का मतलब होता है, पिसिलेनिमस होता है जो डरपोक होता है, वीक होता है ना? वीक एंड कवर्डली, वीक एंड कवर्डली, नॉट ब्रेव, नॉट ब्रेव, फ्राइटेंड ऑफ टेकिंग रिस्क, एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेने में डरता है, दैट इज कॉल्ड पिसिलेनिमस। फियरफुल पर्सन, कवर्डली, क्रेवन, फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड जिसका दिल बहुत ही छोटा हो भाई साहब, तुरंत डर जाता हो, दैट इज कॉल्ड फेंट हार्टेड। अगला देखेंगे लिली लिवर्ड। ये इडियम है जो एसएससी के एग्जाम में कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। लिली लिवर्ड का मतलब भी होता है चिकन हार्टेड, यानी कि जो आसानी से डर जाए, बहुत जल्दी से डर जाए। टिमिड, डरपोक, टिमोरस, वीक नीड, दीज आर द सिनोनिमस ऑफ दिस वर्ड पिसिलेनिमस, जिसका मतलब होता है डरपोक, जो बहादुर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड पिसिलेनिमस। आइए देखते हैं अगले अगले स्लाइड पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आगे वाले कुछ वर्ड्स को। देखिए, हाँ जी, एक वर्ड है मेटिकुलस, एक वर्ड है क्विंसेंट। आप पहले मेटिकुलस को समझने की कोशिश करते हैं। मेटिकुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर बात में बारीकी से ध्यान देकर काम करता है, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। क्या बोलते हैं इसको? मेटिकुलस बोलते हैं। वेरी केयरफुल एंड विद ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, एक ऐसा व्यक्ति जो हर डिटेल पर बहुत ध्यान देता है, बहुत सावधानी से काम करता है, यानी कि मेटिकुलस का मतलब कह सकते हैं सावधान। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सावधान है, हर डिटेल, छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्यूरेट, एक वर्ड लिखा हुआ है कॉशस, एक वर्ड लिखा हुआ है कंसाइंशियस, कंसाइंशियस, कॉशस, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, पेंस्टेकिंग, स्क्रपलस, थॉरो, फास्टिडियस, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। इसमें कई सारे यूनिक वर्ड दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, जैसे एक्यूरेट और कॉशियस तो आप सभी को पता होगा, लेकिन कंसाइंशियस वर्ड होता है जो हर बात पर, हर एक छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइंशियस। एग्जैक्ट पता होगा आप लोगों को, लेकिन पेंस्टेकिंग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डिटेल्स पर ध्यान देता है, जो थकाऊ उबाऊ बोल सकते हैं इसको आप। स्क्रपलस का मतलब भी होता है जो सावधानी से काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रपलस। थॉरो, थॉरो बोल सकते हैं, डिटेल्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? डिटेल्ड बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। फास्टिडियस, फास्टिडियस वैसे हम हिंदी वर्ड होता है तुनक मिजाज। क्या होता है? तुनक मिजाज। हालांकि जो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता है उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। तो याद रखेंगे कंसाइंशियल, एग्जैक्ट,
फास्टिडियस, पेनस्टेकिंग, दीज आर द वर्ड्स स्क्रपलेस जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे क्विंसेंट की बात करेंगे, है ना। क्विंसेंट क्या होता है? टेम्परेरीली क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बेटा शांत, जो शांत है टेम्परेरीली, एंड नॉट एक्टिव, जो अभी एक्टिव नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्विंसेंट। स्पेलिंग देख लो, QUIESCENT, क्विंसेंट, है ना। अस्लीप, इसको क्या बोल सकते हैं? अस्लीप, एट रेस्ट, डीएक्टिवेटेड, डोरमेंट, दीज आर द वर्ड्स जो आप लोग अस्लीप, डोरमेंट, एट रेस्ट या डीएक्टिवेटेड क्विंसेंट के लिए या यूज कर सकते हैं, क्विंसेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सुसुप्त। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? सुसुप्त, शांत, सोया हुआ, दैट इज कॉल्ड क्विंसेंट। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बताओ सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। यहां पर आप देख पाएंगे दो वर्ड्स आप लोगों के सामने दिए हुए मेरे प्यारे भाई। एक वर्ड है एस्च्यू और दूसरा वर्ड है एम्ब्रेस। दोनों का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे जरा और जानने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए एस्च्यू का मतलब होता है बेटा टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली और डू टू गिव समथिंग अप। गिव अप समथिंग, त्यागना किसी चीज को, या किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। क्या करना? इग्नोर करना, अनदेखा करना, बचना। क्या लिख सकते हैं यहां पर? बचना, किसी से नजरें चुराना, दैट इज कॉल्ड। अब यहां पर किसी चीज को त्यागना भी होता है, दूसरा मीनिंग क्या होता है? त्यागना। एसयू का मतलब क्या होता है? त्यागना। ये दो वर्ड्स है। अब यहां पर कुछ वर्ड्स देखेंगे सिनोनिम्स। एबंडन, एबंडन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, दैट इज कॉल्ड एबंडन। अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना। फॉरगो, फॉरस्वेयर, रिनाउंस, सन, साई अवे फ्रॉम, और रैंकॉइड। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये वर्ड्स हैं जो एस्च्यू यानी कि त्यागना या बचना के लिए यूज किए जाते हैं। सन का मतलब त्यागना, रिनाउंस का मतलब त्यागना, एबंडन का मतलब त्यागना, साई अवे फ्रॉम यानी किसी काम से जी चुराना, दैट इज कॉल्ड साई अवे फ्रॉम। दिस इज फ्रेजल वर्ब। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, दैट इज एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले लगाना, अपनाना, टू एक्सेप्ट समथिंग, या कोई जो आपका अपना अति प्रिय व्यक्ति आया भाई साहब उसको गले लगाना। टू होल्ड समवन टाइटली, ऐसे करके दोनों बाहों में, विद बोथ आर्म्स टू एक्सप्रेस लव, लाइकिंग और सिंपैथी, और व्हेन ग्रीटिंग और लीविंग समवन टू एक्सेप्ट समथिंग एंथुजियास्टिकली। और दूसरा मतलब क्या है? पहला मतलब है गले लगाना, जब आप लव एक्सप्रेस कर रहे हैं गले लगाना, गले लगाना। दूसरा क्या है? टू एक्सेप्ट समथिंग एंथुजियास्टिकली, यानी कि किसी चीज को स्वीकार करना। क्या करना मेरे प्यारे भाई? स्वीकार करना। ठीक है, ये वर्ड्स हो गए। एस्च्यू, एस्च्यू का मतलब बचना, किसी को अनदेखा करना, छिपके निकलना। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। ये दो वर्ड्स हैं जो हमने समझने की कोशिश की। अब जरा एम्ब्रेस के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे ग्रेस्प, क्लैस्प, क्लिंच, क्लिंज, क्लच, क्रैडल, कडल, कडल, ये वर्ड्स है ना। कडल का मतलब वैसे प्रेम प्रकट करना, किससे प्रेम दिखाना, दैट इज कॉल्ड कडल। यहां पर क्रैडल, क्लिंच, ग्रेस्प, ये किसी को ऐसे पकड़ना। जो ये वर्ड्स है जिनको आपको याद रखना है एम्ब्रेस के लिए सिनोनिम्स के फॉर्म में। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड क्या होगा? अगला वर्ड है ओमिनस। ओमिनस, इट्स अ नेगेटिव वर्ड एक्चुअली। ओमिनस का मतलब क्या होता है ये जरा समझने की कोशिश करेंगे सभी भाई। ओमिनस का मतलब होता है सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, यानी ओमिनस का मतलब होता है अशुभ संकेत। ओमिनस का मतलब क्या होता है? अशुभ संकेत। यहां पर आप कुछ वर्ड्स देखेंगे जो आप समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड है एपोकैलिप्टिक। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एपोकैलिप्टिक। एक वर्ड है ग्लूमी और ग्रिम। ग्लूमी और ग्रिम यानी कि दुखद, है ना, दुख से भरा हुआ। क्या बोल सकते हैं? दुख से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रिम, एपोकैलिप्टिक, ग्लूमी और ग्रिम। ये वर्ड्स है। आगे देखेंगे पेरिलस, हॉन्टिंग, प्रोफेटिक, सिनिस्टर, पोर्टेंटस, है ना। ये वर्ड्स हैं जो ओमिनस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही एग्जाम से रेलिवेंट वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों को याद करना ही करना है, अदरवाइज एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रख लो। चलिए आगे देखेंगे ऑस्पिशियस। क्या वर्ड लिखा हो बेटा? ऑस्पिशियस। यहां पर तो ऑपोजिट वर्ड से ध्यान रखना। ये कैसी टोन देता है? नेगेटिव, यानी कि अशुभ संकेत देता है। क्या देता है मेरे प्यारे भाई? अशुभ संकेत देता है, नेगेटिव वर्ड है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बेटा शुभ,
ऑस्पिशियस का मतलब क्या है? शुभ। आप ये देख पा रहे होगे, ये फ्यूचर टाइमलाइन, यानी कि ये फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं दोनों वर्ड, लेकिन ये ओमिनस वर्ड जो है वो नेगेटिव है और ऑस्पिशियस वर्ड पॉजिटिव है, यानी कि शुभ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? शुभ, पॉजिटिव, है ना। चलिए, क्या मतलब होता है? सजेस्टिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, सक्सेसफुल फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड ऑस्पिशियस, है ना। जैसे ऑस्पिशियस चीजें, शुभ चीजें, जैसे घर में पूजा होना, कोई पर्व होना, दैट इज कॉल्ड ऑस्पिशियस। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, फेलिसिटस, प्रॉमिसिंग, opportune, advantageous, propitious, propitious, promising, felicitous, advantageous, है ना। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप ऑस्पिशियस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड की अगली स्लाइड की तरफ। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को एक क्लास में पढ़ना हमारा पर्पज है, लक्ष्य है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन बातों को समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बेटा लॉडेबल। क्या वर्ड है? लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है डिजर्विंग टू बी अप्रिशिएटेड, प्रेज्ड और एडमायर्ड, यानी लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। क्या मतलब होता है बेटा? प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, दैट इज कॉल्ड लॉडेबल। मेरिटोरस, मेरिटोरियस, क्या मतलब लिखा हुआ है? मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट होता है, जो जिस चीज को चाहत रखने वाला, जो उसका डिजर्विंग होता है। मेरिटोरियस क्या बोल सकते हैं? डिजर्विंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? डिजर्विंग, डिजर्विंग। एडमायरेबल, वर्दी, ये वर्ड्स हैं। एक्सीलेंट, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी और इंप्रेसिव, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। मेरिटोरियस, वर्दी, एडमायरेबल, एक्सीलेंट, प्रेजवर्दी, लॉडेबल, ये वर्ड्स हैं जो प्रशंसा के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं मेरे प्यारे भाई? प्रशंसा के लिए यूज किए जाते हैं। आप यहां पर देख पाओगे इग्नोमिनस, इग्नोमिनस, है ना। ये वर्ड क्या है? इग्नोमिनस, ये ऑपोजिट है उसका। एम्ब्रेसिंग बिकॉज ऑफ बीइंग कंप्लीट फेल्योर, यानी कि कोई ऐसी चीज इग्नोमिनस चीज है, इग्नोमिनियस चीज जो है, यानी कि जो दुख देने वाली या निंदनीय। क्या वर्ड बोल सकते हैं? निंदनीय, जो निंदा के योग्य हो। बिकॉज ऑफ कंप्लीट फेल्योर, बिकॉज ऑफ कंप्लीट फेल्योर, क्योंकि ये पूर्ण रूप से असफल हो चुका है, इसलिए। तो लॉडेबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इग्नोमिनस। क्या वर्ड हो जाएगा? इग्नोमिनस। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये रही आपके सामने अगली स्लाइड। यहां पर तीन वर्ड्स आप लोगों के सामने दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा इनको आप समझ पाएंगे, ध्यान देंगे तो। देख पा रहे होगे, नीड। नीड का मतलब होता है बेटा आवश्यकता। इससे थोड़ी ज्यादा और बुरी स्थिति आती है, दैट इज कॉल्ड पावर्टी, उसको क्या बोलते हैं? गरीबी। और उससे भी नीचे जो आता है, दैट इज कॉल्ड पिनरी, इंडिजेंस, है ना। पिनरी यानी कि जहां पर अत्यधिक गरीबी होती है, बहुत ज्यादा भुखमरी टाइप। नॉट जस्ट पुअर, द एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, है ना। यानी कि तल के लास्ट अंतिम तल पर जो आता है, दैट इज कॉल्ड पिनरी। गरीबी बोल सकते हैं, पावर्टी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ पिनरी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर, जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी होती है, गरीबियत होती है, दैट इज कॉल्ड पिनरी। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ। हाँ भाई, क्या हो गया? यस। अब यहां पर इनको सबको एक साथ रख के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन सब चीजों को समझ सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। जैसे कैओटिक, नेगेटिव और अवॉइडेंस, ये स्टेबल, पॉजिटिव और एक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं। यानी कि ये पॉजिटिव टोन है, ये नेगेटिव टोन है, इसमें जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं अभी तक। तो आप देख पाओगे यहां पर कैप्रिशियस वर्ड है। कैप्रिशियस का मतलब फिकल, आसानी से बदलने वाला। ओमिनस, सिनिस्टर, यानी कि जो अशुभ संकेत देता है कि कुछ खराब होने वाला है। इग्नोमिनियस, सेमफुल, यानी कि निंदनीय, जिसकी निंदा की जाए। इनट्रांसिजेंट, स्टबर्न, जो जिद्दी होता है, एडमेंट होता है। क्लियर है? एस्च्यू, एस्च्यू मतलब सन, त्यागना, किसी चीज को छोड़ना। अब आगे यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई सभी बच्चे, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट, डेटरमिन। अब यहां पर ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहां पर आप किसी से काम से बच रहे हो, किसी से बचकर नजरें चुराकर भाग रहे हो। लेकिन रेजोल्यूट, जो आपने एक बार डिटरमिन कर लिया, एक बार ठान ली कि ये करना ही करना है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूट। ऑस्पिशियस, ये प्रॉमिसिंग, पॉजिटिव वर्ड है। लॉडेबल, प्रेजवर्दी, जहां पर प्रशंसा की जाए किसी व्यक्ति की, किसी काम को करने के लिए। कंप्लाइंट, कंप्लाइंट का मतलब यील्डिंग, कंप्लाइंट का मतलब यील्डिंग, जो हर किसी की बात में हाँ कर दे, जो
सबके साथ मिलकर काम करे, दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब मैंने क्या बताया, गले लगाना या किसी चीज को स्वीकार करना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जैसे यहां पर देख पा रहे होगे कुछ वर्ड स्लाइड बनाई है मैंने जहां पर क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया हुआ था। अब यहां पर इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे डिकोड करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, पिसिलिनिमस वर्ड है जिसका मतलब क्या था, डरपोक। जिसका मतलब क्या था, डरपोक, है ना, डरपोक वर्ड था। चलिए अब यहां पर पिसिलिनिमस, डरपोक, जो डर जाए, जो ब्रेव नहीं हो, यानी कि ब्रेव इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, है ना। करेजियस भी ब्रेव को बोलते हैं, बहादुर को बोलते हैं। कवर्डली, हाँ यही इसका आंसर है। तो आप ग्रीन पे देख पा रहे हो बोल्ड, आप यहां पर देख पा रहे हो ये वर्ड और ये वर्ड, ये तीनों सिनोनिम्स है, तो ये तो इसके आंसर नहीं हो सकते थे, ये इसके आंसर नहीं हो सकते थे। तो आंसर क्या था, कवर्डली। ट्रैप क्या था, ऑपोजिट स्पेक्ट्रम, यानी कि ऑपोजिट वर्ड दिए हुए थे बस, और कोई डिफरेंस नहीं था। एश्यू का मतलब होता है बचकर निकलना, त्यागना किसी चीज को। तो एम्ब्रेस का मतलब स्वीकार करना, परस्यू का मतलब फॉलो करना, और वेलकम का मतलब किसका, स्वागत करना। लेकिन यहां पर क्या है, सन, क्या लिखा हुआ है, सन। सन का मतलब त्यागना, छोड़ना, अबंडन करना, ये सारी चीजें इसमें आप देख पा रहे होगे। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिशियस। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, कैप्रिशियस वर्ड दिया हुआ है। यहां पर आप देख पा रहे होगे कैप्रिशियस का मतलब चेंजिंग, जो बदलता रहता है, जिसका माइंड बदलता रहता है, चेंजिंग। फिकल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिकल बोल सकते हैं, है ना, फिकल बोल सकते हैं। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। स्टेबल तो स्थिर हो गया ना, कंसिस्टेंट स्थिर हो गया। रेजोल्यूट, जो रेजोल्यूट क्या होगा, जो दृढ़ निश्चय करके बैठा हुआ है, चेंज नहीं होगा। तो ये ऑपोजिट हो गया, हमने साथ साथ पढ़े थे दोनों वर्ड्स। क्विसेंट, जिसका मतलब क्या है, डोरमेंट, यानी कि शांत। कैसा है भाई, शांत। अस्लीप, क्या है, अस्लीप। तो एक्टिव, लाइवली और एनर्जेटिक, तो अपोजिट हो गए ना, ये क्या हो गए, इसके अपोजिट हो गए। उम्मीद है समझ पाए होंगे इन चीजों को। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड क्या कहती है भाई, देखो यहां पर ऑस्पिशियस वर्ड है और सेगेशियस, ऑस्पिशियस और सेगेशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। क्या होता है, शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, जो आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, यानी प्रॉमिसिंग है। कैसा है, प्रॉमिसिंग। अनफेवरेबल, ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है, अशुभ। इसका जस्ट ऑपोजिट है अनलकी, अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली, है भाई। चलिए सैगेशियस मतलब बुद्धिमान, वाइज होता है। फुलिश, बेवकूफ, ऑपोजिट हो गया। इनमेच्योर, इमेच्योर कैसा हो, अपोजिट हो गया। केयरलेस, लापरवाह, केयरलेस लापरवाह, ये भी कैसे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अबे क्या हो गया, चलिए अच्छा, मेटिकुलस, क्या वर्ड दिया हुआ बेटा, मेटिकुलस वर्ड दिया हुआ है। मेटिकुलस का मतलब मैंने क्या बताया, सावधान। मेटिकुलस का मतलब क्या था बेटा, सावधान, है ना। चलिए देखेंगे, मेटिकुलस का मतलब सावधान, यानी कि केयरलेस नहीं हो सकता, ऑपोजिट होगा। हेस्टी, जल्दबाजी करने वाला, हेस्टी का मतलब जल्दबाजी करने वाला, ये भी नहीं हो सकता। थॉरो, यस, मेटिकुलस, थॉरो, ये हम डिस्कस किए थे वर्ड्स जो इसके साथ दिए हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब जो हर चीज को अनदेखा करता है, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंट। इनट्रांसिजेंट, इनट्रांसिजेंट, एडमेंट, है ना, इनट्रांसिजेंट, एडमेंट, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब क्या हो गया, जो डरपोक होता है, यील्डिंग में जो झुक जाता है, दैट इज कॉल्ड। तो इसके आंसर्स नहीं हो सकते। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप कि यहां पर खत्म हो गया आपका, है ना। चलिए तो यहां पर ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, आप मुझे बताइएगा कि हमारी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं थी, चीजें समझ आ पा रही थी कि नहीं आ पा रही थी, और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स इस क्लास के लिए और हम कर सकते हैं। और इस क्लास को मैं 10 से 15 मिनट के बीच में लेकर के आऊंगा, जिससे कि हम लोग इसका पर डे रिवीजन भी कर पाए। और इसके लिए जो प्रैक्टिस लाइक क्विज सिस्टम हम जो रखेंगे, क्विज रखेंगे, वो रखेंगे टेलीग्राम चैनल पर, इंग्लिश बाय राहुल प्रताप टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।